मैं एक छोटू। मैं तुम्हें एक बच्चा भी नहीं दे पाई, मुझे माफ कर दो। तुलसी के बात सुनकर छोटू बोलता है, तुलसी, इसमें उदास होने की क्या बात है? इसमें भला तुम्हारी गलती कहाँ है? बच्चे देना या ना देना तो भगवान की मर्जी है। तुम चिंता मत करो, अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमें बच्चे जरूर देगा भगवान। छोटू के जबान में सरस्वती माँ होती है। जैसे छोटू कहता है वैसे कुछ दिन के बाद तुलसी माँ बनने वाली होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है, फिर तुलसी हॉस्पिटल में जाती है। छोटू हे भगवान, मेरी तुलसी और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। तभी अस्पताल की नर्स आकर छोटू से बोलती है, मुबारक हो भैया, आप पिता बन गए, वो भी दो बच्चियों के। नर्स की बात सुनकर छोटू बहुत खुशी होता है। फिर तुलसी के रूम में जाकर बोलता है, देखा तुलसी, तुम एक बच्चे के लिए तरस रही थी, यहाँ भगवान ने हमें दो बेटियां दे दी। छोटू अपनी दोनों बच्चियों के गोद में लेकर प्यार दुलार करता है। सीमा हरीमा नाम दोनों को रखता है। देखते ही देखते दोनों लड़कियां उसकी बड़ी हो चुकी होती हैं। बहुत खुश रहता है और दिन भर काम करता है। फिर दोनों साथ में जाती हैं। पिताजी, आज से आपका खाना हम दोनों लेकर आएंगे खेत पर। हाँ, क्यों नहीं बेटा जी, तुम दोनों ही ले आना। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम दोनों खेत पर खाना लाओगी। ऐसा कहकर छोटू चला जाता है काम में। तभी रीमा और सीमा दोनों दोपहर के खाना लेकर जाती हैं। पिताजी देखिए, हम दोनों आपके लिए खाना लेकर आ गई। अब आप सब काम छोड़कर पहले बैठकर खाना खा लो। बस बेटा जी, 2 मिनट और, कुछ जरा सा काम है, वो पहले निपटा लूं, फिर खाता हूँ। छोटू को जीत करके रीमा सीमा खाना खिलाती है। पास की खेत में काम कर रहे रामू वह देखता है और फिर बाद में पूछता है, बहुत ही सौभाग्यशाली हो छोटू भैया, जो इतनी प्यारी बच्चियां मिली हैं तुम्हें, तुम्हारा ख्याल रखती हैं। सही कह रहे हो भैया रामू, हमने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इतनी प्यारी बच्चियां मिली। रीमा सीमा दोपहर के खाना ले आकर छोटू को खिलाकर ही दोनों घर जाती हैं। तभी एक दिन रामू छोटू से कहता है कि अरे छोटू भैया, रीमा और सीमा दोनों बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी के बारे में कुछ सोचा है क्या? अरे भैया, सोचता तो रोज हूँ, लेकिन मैं गरीब, इस गरीबी में इन दोनों की शादी का बोझ कैसे उठाऊंगा? और रीमा और सीमा चाहती हैं कि उनकी एक ही घर में शादी हो। बस तुम चिंता मत करो, मेरी बहन भी अपने बेटों के लिए अच्छी सी लड़की देख रही है। वो बहुत अमीर है, अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊं उनसे। उसके भी 2 जुड़वा बेटे हैं। भैया, लेकिन हम इतना दहेज नहीं दे पाएंगे उनको। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी बहन दान दहेज के सख्त खिलाफ है। रामू यह खबर सुनकर बहुत खुश होता है। फिर जाकर तुलसी से सब कुछ बताता है। फिर तुलसी खुश होती है और तुलसी बोलती है, देखते ही देखते हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई। भगवान ये रिश्ता बना दे, इन दोनों की जिंदगी सेट हो जाए। कुछ दिन के बाद छोटू रामू अपने बहन और भांजे के साथ छोटू के घर आते हैं। रीमा सीमा को देखकर बहुत खुश होती है। तुलसी बहन, मुझे और मेरे दोनों बेटों सन्नी और बॉबी को आपकी रीमा और सीमा दोनों बहुत पसंद है। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। बस अब आप बताओ, आपको हमारे दोनों बेटे पसंद हैं या नहीं? रजनी बहन, मुझे पसंद है, लेकिन मैं आपको दहेज नहीं दे पाऊंगी। हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है दहेज देने की। तुम चिंता मत करो, हमें दहेज में सिर्फ तुम्हारी बेटियां चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। रीमा सीमा दोनों शादी से बहुत खुश होती है। तभी रीमा को तबीयत खराब अचानक हो जाता है, तो सीमा अपने पापा के खाना लेकर जाती है। तभी रास्ते में एक सांप काट देता है, खाना वहीं गिर जाता है। दर्द से बहुत चीखती और चिल्लाती है, सांप ने डस लिया मुझे, कितना दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से घर जाकर बताना चाहिए। सीमा घर पहुंचकर रीमा को चीखती चिल्लाती है, रीमा बहन जल्दी आओ, मुझे सांप ने डस लिया है, जल्दी आओ, मुझे दर्द हो रहा है। तभी घर से रीमा और तुलसी दोनों आकर देखते हैं और बहुत घबराते हैं। बहन, तू चिंता मत कर, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रीमा सीमा को लेकर डॉक्टर के पास चल जाती है। डॉक्टर हालात देखकर डॉक्टर बोलता है, ओहो, इनकी हालत तो बहुत खराब है, क्या हुआ है इनको?
डॉक्टर साहब, इसको सांप ने काट लिया है, कुछ करो, इसे बचा लो प्लीज। देखिए आप रोइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता मत करो। छोटू जब रात को आता है तो पता चलता है रीमा के बारे में तो बहुत रोता है। मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं अभागा उसकी शादी की तारीख पक्की करके आ रहा हूँ। शादी की तारीख? लेकिन आप तो खेतों पर काम करने गए थे ना? हाँ गया तो था, लेकिन रामू भैया मुझे रजनी बहन के घर लेकर चले गए, जहाँ रजनी बहन ने मुझे शादी की तारीख बता दी। हे भगवान, सीमा की ऐसी हालत में हम कैसे शादी करेंगे? हमें रजनी बहन को मना करना होगा। सीमा के हालात दिन पर दिन खराब होते हैं तभी छोटू और उसकी पत्नी जाती है उसके। तुलसी बहन, हमें शादी करनी ही होगी क्योंकि सब रिश्तेदारों को शादी के कार्ड और निमंत्रण जा चुका है। अब अगर शादी नहीं हुई तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। रजनी बहन, ये सब कैसे होगा? मेरी एक बेटी मौत से लड़ रही है और मैं दूसरी की शादी करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर रजनी छोटू और सभी को शादी के लिए मना लेती है। फिर इधर छोटू और उसकी पत्नी आकर रीमा से कहते हैं। रीमा गुस्सा हो जाती है। पिताजी, मेरी बहन जिसके बिना मैंने सांस तक नहीं ली, वो मौत के इतने करीब है, मैं भला ये शादी कैसे कर लूं? नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी, ये शादी आप तोड़ दो। रीमा के बात सुनकर छोटू और तुलसी घबरा जाते हैं और बोलते हैं, बेटी ऐसा मत बोल, हमारी और रजनी बहन की बहुत बेइज्जती होगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, ऐसा मत कर बेटी। रीमा एक नहीं सुनती है। फिर रीमा वहाँ से चली जाती है। फिर सीमा के पास जाकर पूरी शादी के बात बताती है। बहन, माँ और पिताजी मेरी शादी करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैं तेरे ठीक हुए बिना शादी नहीं करूंगी। ये तुमने गलत किया रीमा। माँ और पिताजी हमसे कितना प्यार करते हैं, हम उनकी बात नहीं मान रहे। तुझे मेरी कसम है, तुझे शादी करनी ही होगी। सीमा की कसम देने पर रीमा शादी के लिए मान जाती है। फिर शादी के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है। इधर सीमा का तबीयत और ख़राब हो जाता है। जैसे रीमा 7 फेरा लेती है, सीमा मर जाती है। फिर उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। फिर इधर रीमा, माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी शादी के लिए खुश हूँ या सीमा बहन की मौत पर रो। रीमा बहुत रोती है।